दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाकर रख दी है, और वो है कोरोना वायरस का बदलता रूप। जी हाँ, माना जा रहा है कि वायरस अब तक और खतरनाक होता जा रहा है। क्या है ये वायरस और क्या है इस वायरस की वैज्ञानिकों की राय, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपसे कोई कहे कि कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है तो कैसा लगेगा? वायरस का बदलना सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस बात के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में पाया गया वायरस का नया प्रकार ज्यादा आसानी से संक्रमित करता है, ज्यादा गंभीर लक्षण देता है, या वैक्सीन उस पर असरदार होगी भी या नहीं। ये चेतावनी का एक संकेत है। हालांकि इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। वायरस ने खुद को इसलिए भी बदला ताकि वो ज्यादा आसानी से फैल सके और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सके। ये भी हो सकता है कि वायरस के प्रकार को सही लोगों को सही वक्त पर संक्रमित करने का एक मौका मिल गया। गर्मी में स्पेनिश प्रकार के वायरस के फैलने की एक वजह बताई जाती है कि हॉलिडे पर लोग इसकी चपेट में आए और फिर इस वायरस को घर ले आए। लैब में प्रयोग करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये प्रकार दूसरे तरह के वायरस के प्रकार से कितना ज्यादा संक्रामक है। जिस दूसरी बात ने वैज्ञानिकों की भौहें चढ़ा दी है वो है कि वायरस किस तरह खुद को आखिर बदल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो दो खास तरह के बदलाव हुए हैं। दोनों महत्वपूर्ण स्पाइक प्रोटीन में पाए जाते हैं। वायरस स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर की कोशिकाओं को हाईजैक करने के लिए होता है। म्यूटेशन N51 स्पाइक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बदल देता है, जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। ये वो जगह है जहां स्पाइक हमारे शरीर की कोशिकाओं की सतह से पहले संपर्क बनाता है, और अगर कोई बदलाव वायरस को अंदर घुसना ज्यादा आसान बना देता है तो वो बदलाव अहम होता है। दूसरा म्यूटेशन है H69V70 डिलीशन। ये इससे पहले भी कई बार पाया गया है। ये संक्रमित ऊदबिलाव जानवर में भी पाया जा चुका है। चिंता की बात ये भी थी कि ठीक हुए व्यक्ति के खून में पाए जाने वाले एंटीबॉडी वायरस के इस तरह के प्रकार पर कम असरदार होती थी। हालांकि आपको बता दें कि शरीर स्पाइक के कई हिस्सों पर हमला करना जानता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य अधिकारी आश्वस्त हैं कि वैक्सीन इस प्रकार पर काम करेगी। आपको बता दें कि यह वायरस पहले जानवरों में पाया गया, इसके बाद 1 साल पहले ये इंसानों में आ गया। तब से इसमें हर महीने करीब 2 बदलाव हो रहे हैं। अगर आज एक सैंपल लिया जाए और उसकी तुलना चीन के वुहान में सबसे पहले मिले सैंपल से की जाए तो पाया गया है कि तब से अब तक करीब 25 म्यूटेशन हो चुके हैं। इंसानों को अपनी चपेट में लेने के लिए कोरोना वायरस अब भी लगातार खुद को बदल रहा है। लेकिन जल्द ही बड़े पैमाने पर होने जा रहा टीकाकरण वायरस पर एक तरह का दबाव बनाएगा, क्योंकि फिर इम्यून हो चुके लोगों को संक्रमित करने के लिए उसे खुद को भी बदलना होगा। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार अगर वायरस कोई तरीका निकाल लेता है तो हमें लगातार वैक्सीन में भी बदलाव करते रहने होंगे, जैसे हम फ्लू के लिए करते रहते हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।